अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई आज से फाइन ड्यूटी से और मैं इनके पीछे लग गई। मैंने कहा चले मम्मा के घर चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो ये यहाँ पर रेडी हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। ऐसे कंघी उड़ाई है इन्होंने, यहाँ पर उड़ा कर फेंकी है। इनका काम ही यही है, फिर बाद में मैं समेटती रहती हूँ। स्पीकर लगाया हुआ था वो बंद किया। मैंने कहा स्पीकर बंद करें तो हम निकलते हैं घर से। फिर मैंने छेड़ने लगी, आप देर कर रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ, मैं भाग रही हूँ और आपको बाहर से बंद कर दूँगी मैं। वो जनाब तो निकल गए बाहर कि मैं बाहर जाके गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाए। और हमेशा जो है भाई मुझ पे छोड़ देते हैं कि गेट लॉक करना आपका काम है। तो वो गेट लॉक करी थी, चाबी नहीं मिली थी मुझे एंड टाइम पे। तो यहाँ पर गेट लॉक किया। अच्छा, मेरी आदत है कि गेट लॉक करके एक बार चेक करना कि लॉक हुआ या नहीं हुआ। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो है ना, और तो को खुद पे यकीन नहीं होता कि उन्होंने गेट लॉक किया या नहीं। और फिर हम निकल गए घर से और यहाँ पहुँचे हम लोग मम्मा के घर। और आसिफ साहब आते ही साथ जो है ना टीवी पे सॉन्ग्स लगा के बैठ गए, बड़ा इन्जॉय कर रहे थे गाने शाने। फिर इनकी कॉल आ गई गाँव से, तो काफ़ी देर उन्होंने गाँव से अपने चाचे से गपशप मारी। फिर मैंने उठाया यहाँ से रिंग लाइट का स्टैंड, जो कि मैं मम्मा के घर से कुछ ना कुछ लेकर ही जाती हूँ, घर खाली हाथ नहीं जाती। और ये स्टैंड उठाकर मैं ले गई घर। ये देखो ज़रा, अभी हम घर चले जाते और आसिफ साहब से एक चाबी नहीं संभलती, कोई हाल नहीं है, चाबी भूल गए थे ऊपर। तो भाई हम लोग पहुंच गए थे घर पे। मैंने आसिफ को कहा भूख लगी है, मेरे लिए कोई रोल वगैरह लिया है, चिकन रोल लिया है। तो ये वो लेने के लिए चले गए। मैंने जब तक अबाया शबाया उतारा और फिर इतनी देर में आसिफ साहब आ गए, इन्होंने गेट बजाया। और फिर मैं गई फटाफट, ये हॉर्न देते हैं और मैं फ़ौरन भागती हूँ, मुझे पता लग जाता है आसिफ आ गए। फिर मैंने गेट खोला, इन्होंने बाइक अंदर की इतने फ़नी तरीके से, जो कि ब्लर हो गया, मेरा बन किया। अच्छा लाइट आएगी, मैंने कहा लाइट आएगी तो मैंने बनानी है एक होम रेमेडी, क्योंकि आसिफ को शदीद खांसी है बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल भी आराम ही नहीं आ रहा उनकी खांसी में। तो फटाफट मैंने कहा मुझे खाना दे, मैं खाना खाऊं जब तक लाइट आए, तो फिर मैं आपकी बनाऊं होम रेमेडी। तो इतनी भूख लगी हुई थी कि मैंने आसरा के बगैर खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने मियाँ से पूछा खाएंगे आप? कहते नहीं नहीं आप खाएं, अभी सब्र करें, मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर बचे गई थी। तो फिर यहाँ पर मैं गई किचन में, खाना वाना खा के अपना पेट भर के, लाइट आ चुकी थी। मैंने कहा मैं रेमेडी स्टार्ट करूँ। तो जिसमें सबसे पहले मुझे चाहिए थी काली मिर्चों का पाउडर। तो मेरे पास वैसे नहीं होता, मैं हाथ के हाथ पाउडर बना लेती हूँ। लेकिन एंड टाइम पे ये हुआ कि अब काली मिर्चें थी कम, और ये जो मेरा छोटा सा जूसर है, ब्लेंडर है, तो इसमें जो है वो नहीं हो पाया ना। तो मैंने इसको चलाया, ये जबकि छोटा ग्राइंडर है मेरे पास हैंड वाला। तो मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करके देखते हैं। जब इसमें मैंने ट्राई किया तो भाई ये हो गया फेल, क्योंकि काली मिर्च मेरी कम थी। उसके बाद मैंने वापस अपने छोटे ग्राइंडर में डाल दिया, जो कि हाथ से क्रश हो जाता है। फिर मैंने इसमें डाल के किया, मैंने कहा वापस आ जाओ काट पे, और ये हो गई बड़ी अच्छी से पिस गई इसमें बारीक तरीके से। तो फिर मैंने इसमें चलाया सबसे पहले चूल्हा, फिर मैंने ले लिया एक छोटा पतीला, जिसमें मैंने डाला हाफ़ कप पानी, हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला, और उसमें डाला मैंने गुड़, कूट के डाला। और फिर इसको मैंने इतनी देर पकाया, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, कि गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करती रही, हर 5-5 मिनट में मैं इसको मिक्स करती रही थोड़ी थोड़ी देर में। और फिर ये फाइनली मिक्स हो गया। एक तो मैं ये पहली बार बना रही थी, वो भी नेट से रेसिपी देखकर बना रही थी कि बस आसिफ की खांसी ठीक हो जाए। फिर उसके बाद जब ये मैंने देखा मेल्ट हो गया अच्छे से, तो इसमें मैंने डाली इलायची का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और अजवाइन, और थोड़ा सा नमक। उन्होंने कहा था काला नमक डालें, या फिर आप दूसरा नमक भी डाल सकते हैं अगर काला नमक नहीं है तो। मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो मैंने दूसरा नमक डाल दिया हल्का सा। और फिर इसको अच्छी तरह से पकाया, यानी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसमें सारी चीज़ें पक जाए। तो इसको मैंने हल्की फ्लेम पर पकाया, और तकरीबन ये काम मैं रात के 12:30 बजे कर रही थी खड़े होके। फिर फाइनली ये देखो सारा पानी खुश्क हो गया और ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया। फिर मैंने कहा कि मैं अब इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी, और उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा रखा ठंडा होने के लिए। और फिर ठंडा जब ये थोड़ा सा हो गया, तो मैंने इसको निकाल दिया एक प्याले में, छोटे से प्याले में निकाल दिया। और उसके बाद मैंने किया पानी गर्म, क्योंकि ये गुनगुने पानी के साथ खिलाना था, तकरीबन हाफ़ चम्मच या हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो फिर मैंने पानी गर्म करके आसिफ को दिया और बोला अब ये पी ले और सुकून से सो जाए। और फिर सुबह मम्मा लोगों ने आना था, और पापा ने कहा था कि भाई फ्राइडे वाले दिन हम आपके पास होंगे। तो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।